एक्सरसाइज 1 फिल इन द ब्लैंक्स। पहली ब्लैंक है हमारे पास द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं जो हमारे पास 1 से नंबर स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट होके ऑनवर्ड होते हैं, इसमें ज़ीरो नहीं आता। ग्रेटर देन 10 नेचुरल नंबर का सेट है जो 10 से बड़ा है, एंड लेस देन छोटा है 17 से। तो 10 से बड़ा लिखना है तो 11 से स्टार्ट होंगे, और 17 से छोटा लिखना है तो 16 तक आएंगे। तो हमारे पास आंसर आएगा 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो हमारे पास आंसर आएगा 11, 12, 13, 14, 15, 16। देन हमारे पास है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 30। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, अपने नंबर्स अपने टेबल से किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। जैसे कि 2, 3, 1 से 30 तक आपने लिखने हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 29। 2 हमारे पास सिर्फ 2 के टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता। 3 भी हमारे पास सिर्फ अपने टेबल में आता है, 3 के टेबल में और किसी टेबल में नहीं आता। 5 भी हमारे पास सिर्फ अपने टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता। देन 2, 4, 6, 8, 10, 12। ये वाला जो अब हमारे पास साइन है ये होता है यूनियन का। यूनियन का मतलब होता है आपने दोनों सेट के जो नंबर्स हैं उनको मिला के लिखना है, और कोई भी नंबर रिपीट नहीं करना, सीक्वेंस वाइज लिखना है। तो सीक्वेंस वाइज अगर हम लिखें तो 1 है, 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12। अगर हमारे पास कोई नंबर रिपीट हो रहा होता तो हम उसे 1 टाइम ही लिखते। देन हमारे पास मैट्रिक्स सेट है 7, 13, 18, 21, 25 और 13, 21, 25। दोनों को माइनस करना है। माइनस का मतलब है हमने क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो हम क्या करेंगे, जो सेम नंबर्स हैं उनको आप कट कर दें। 13 सेम है, 13 को कैंसिल कर दें, 21 को कैंसिल कर दें, 25 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। कट करने के बाद हमारे पास कौन सा नंबर रह जाएगा, 7 एंड 18। तो हमारे पास 7 और 18 आंसर में आ जाएंगे। देन ए हमारे पास है 1, 5, 9, 12, 15 एंड बी है 1, 5, 9, 12। हमने क्या लेना है, देन बी इज़ अ डैश ऑफ ए। हमने ये बताना है बी हमारे पास क्या है। अब देखें ए हमारे पास बड़ा सेट है, बी हमारे पास छोटा सेट है। बी के 1, 5, 9, 12 हमने किस में से ये नंबर्स लिए हुए हैं, ए में से 1, 5, 9, 12। तो जब भी हमारे पास कोई एक बड़ा सेट हो जाता है और एक छोटा सेट हो जाता है, और जो उसके नंबर्स हैं वो उसी सेट में से लिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ए बड़ा सेट है और ए के कुछ नंबर्स हमने बी में डाल दिए हैं, तो ए जो हमारे पास बी है वो प्रॉपर सबसेट है ए का। बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। प्रॉपर सबसेट का मतलब ये है कि हमारे पास जो बी के एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास ए में मौजूद हैं। तो बी हमारे पास प्रॉपर सबसेट है ए का। ए हमारे पास बड़ा सेट है और बी हमारे पास छोटा सेट है। देन हम चलते हैं ट्रू और नेक्स्ट हमारे पास सवाल है ट्रू और फॉल्स। ओवरलैपिंग सेट्स वो होते हैं कि अगर हम दो सेट्स का इंटरसेक्शन लें तो उसमें कम से कम एक जो एलिमेंट है वो कॉमन होना चाहिए। तो आप इसमें देखें 9, 4, 6, 12 ABCD, इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये ओवरलैपिंग सेट नहीं हो सकता, ये डिसजॉइंट सेट है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इक्विवेलेंट सेट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इक्विवेलेंट सेट्स वो होते हैं जिसमें आपके पास दो सेट गिवन हो। जैसे कि एक सेट आपके पास गिवन है 1, 2, 3 और दूसरा सेट उसमें लिखा हुआ 3, 2, 1। ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि 1, 2, 3 इधर भी 3, 2, 1 दोनों में एलिमेंट्स वही हैं, बस आगे पीछे लिखे हुए हैं। तो इक्विवेलेंट सेट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब है कि इसमें भी 3 हैं और इसमें भी 3 हैं, तो हमारे पास ये ट्रू हो गया। सेट्स दैट हैव नो नंबर इन कॉमन एलिमेंट्स आर डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स वही होते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट जो होता है कॉमन नहीं होता, तो वो उसे डिसजॉइंट कहते हैं। तो ये हमारे पास ट्रू है। इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज़ अ नल सेट, अगर हम ए और बी का इंटरसेक्शन लें और उसके पास हमारे पास कोई भी कॉमन ना आए एलिमेंट, जैसे कि ये दो सेट थे, इसका आप इंटरसेक्शन लें तो आपके पास एम्प्टी सेट आ रहा है। देन ए एंड बी डू नॉट हैव कॉमन मेंबर्स, तो इसका मतलब है कि उनका कोई भी कॉमन मेंबर नहीं है। तो ये बात ठीक है, ज़ाहिर सी बात है। देखें अगर आप ए और बी का इंटरसेक्शन लें, वहाँ पास नल सेट आए, तो इसका मतलब उनमें कोई भी नंबर एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये बात ट्रू है।
द डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स इज़ इक्वल टू देयर इंटरसेक्शन सेट। वो कहने का अगर आप दो सेट्स का डिफरेंस लें और फिर उनका इंटरसेक्शन लें तो वो दोनों इक्वल होंगे, तो ये बात फॉल्स है। द डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, डिफरेंस का मतलब आपने माइनस करना है दो सेट्स को, इज़ इक्वल, वो किसकी इक्वल होना चाहिए, उनके इंटरसेक्शन के। अगर हम उनका इंटरसेक्शन लें तो उसका आंसर भी सेम आए। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल थी, इसका इंटरसेक्शन लें आप तो आपके पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट। अब आप इसमें से कट करें एलिमेंट्स, माइनस करें, तो माइनस करेंगे तो इसमें भी कोई एलिमेंट कट नहीं और इसमें सारे आ जाएंगे, तो इंटरसेक्शन और डिफरेंस आपके पास सेम नहीं आया आंसर, तो इसका मतलब ये क्या है, बात फॉल्स है। दैन आपके पास तीसरा सवाल है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म का मतलब आपने इनको नंबर्स में लिखना है। जी आपके पास है सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 4। -4 से ग्रेटर कौन सा नंबर होगा, -3। नेगेटिव में आपके पास जो छोटे नंबर्स होते जाते हैं वो बड़े होते जाते हैं नेगेटिव में, और पॉजिटिव में आपके पास 4 के बाद 5 बड़ा होगा, लेकिन नेगेटिव में -4 के बाद आपके पास -3 बड़ा होगा, तो -3 से हम लिखेंगे 3 तक नंबर, -3 -2 -1 और फिर मिड में 0 आ जाते हैं। हमेशा 0 होता है, 0 को राइट साइड पे 1 होता है और लेफ्ट साइड पे -1 होता है, हमेशा आपने ये बात याद रखनी है। एंड 1 2 3 देन ओ सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3। वो ऑड नंबर्स लिखने हैं आपने जो 3 से डिवाइड हो सकें। तो 3 से कौन सा ऑड नंबर डिवाइड हो सकते हैं, 3 का टेबल आपके पास आ जाएगा, क्योंकि 3 आपके पास ऑड नंबर होता है, इसमें जितने भी मल्टीपल्स आएंगे वो ऑड नंबर्स होंगे। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 90। 50 90 के दरमियान प्राइम नंबर्स देखने हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स वो जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, तो 50 से आगे हमारे पास आएगा 53 59 61 69 91 73 79 83 89। ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये सब प्राइम नंबर्स है, आप इनके लास्ट में देखें 3 9 1 9 1 3 9 3 9। तो आपने देखना है, इनको आपने चेक करना है कि ये किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। 53 किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, 59 किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, इस वजह से क्या है, प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन नंबर्स लिंक बिटवीन 8 एंड 20। इवन नंबर में आप 2 का टेबल भी देख सकते हैं, 2 का टेबल लिखें जहाँ 8 और 20 के मिड वाले नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। तो 2 के टेबल में 8 से आगे क्या आता है 10 और 20 से पीछे क्या आता है 18। दैन हमारे पास सॉल्व करने वाले सवाल हैं। नंबर 4 है, ए आपके पास है 2 4 6 8, बी आपके पास है 1 3 5 7 और उसका हमने क्या फाइंड करना है, यूनियन। तो हम ये फाइंड करते हैं, ए यूनियन बी आपने फाइंड करना है। आपके पास ए है 2 4 6 8। इसके बाद ए के बाद हम डालेंगे यूनियन का साइन और फिर हम लिखेंगे बी वाली मैट्रिक्स। बी आपके पास है 1 3 5 7। यूनियन का मतलब है कि आपने अरेंज करके नंबर्स को लिखना है, ठीक है। अरेंज करके अगर हम सीक्वेंस वाइज नंबर्स को लिखेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 और फिर 8। तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे पास है एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोल रहा है कि ए हमारे पास है 3 6 9, बी एम्प्टी सेट है। अब हमने इसका यूनियन लेना है, ए यूनियन बी हमने फाइंड करना है, जहाँ पे ए हमारे पास है 3 6 9, यूनियन बी हमारे पास एम्प्टी सेट है। इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, दोनों सेट्स के हमने एलिमेंट्स अरेंज करके लिखने हैं। इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो सिर्फ हमारे पास क्या आ जाएगा 3 6 9। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। आर हमारे पास है सेट 6 एस है और टी है।
तीन सेट्स हमारे पास गिवन है, हमने क्या फाइंड करना है, आर इंटरसेक्शन टी। क्वेश्चन नंबर 6 हमने फाइंड करना है आर इंटरसेक्शन टी। आर हमारे पास क्या गिवन है, 1 2 3 4 5 6। इंटरसेक्शन टी आपके पास क्या गिवन है, 1 3 5 7। अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। आपने देखना है इन दोनों में कॉमन नंबर कौन से हैं, दोनों में सेम नंबर कौन से हैं। तो 1 कॉमन है, 1 दोनों में है, दोनों सेट में, 3 दोनों सेट में है, 5 दोनों सेट में है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 3 5। यह हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट का। अब इसका सेकंड पार्ट है, आपने क्या फाइंड करना है, एस इंटरसेक्शन आर। एस इंटरसेक्शन आर फाइंड करना है। एस हमारे पास है 0 3 6 9। इंटरसेक्शन टी हमारे पास है 1 3 5 7। इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन ले तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, दोनों में सेम नंबर्स कौन से हैं, 3 सेम है दोनों में, और सिर्फ हमारे पास 3 आंसर आएगा क्योंकि दोनों सेट में हमारे पास सिर्फ 3 नंबर है जो कॉमन है। दैन इसका हमारे पास 3 पार्ट क्या है, टी इंटरसेक्शन एस। टी हमारे पास सेट है 1 3 5 7। इंटरसेक्शन एस हमारे पास है 0 3 6 9। अब इन दोनों का हमने क्या लेना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन जो नंबर्स हैं, 3 कॉमन है, ओनली हमारे पास 3 कॉमन है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। सो हमारे पास 6 तक हमने आज कर लिया है। अब जो नेक्स्ट डे है हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से।